सो कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से जापानीज के अंदर सिखाने जा रहा हूँ कुछ कांजीज को। और ये कांजी जो है इनको फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको एक इमेज के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये कांजीज बनी हुई हैं। एक मेरी तरफ से एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि आप लोगों को कांजी में बहुत ईजी वे में समझा सकूं, क्योंकि कांजी जो है वो जापानीज का एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। ठीक है, अगर कांजी किसी को याद हो गई तो ही इज अ मास्टर, मतलब मेरे हिसाब से वो पूरा जापानी है। तो वही है, इस कांजी को समझना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि इन कांजी को हम कितने सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी सीधी वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक वर्ड है, ये स्टेशन की कांजी एक वर्ड है जिसको हम जापानीज में बोलें तो बोलने के लिए बोलते हैं एकी। एकी का मतलब स्टेशन होता है। अब लिखने के तरीके यहाँ पर अलग हैं। एकी को हम हिरागाना देन काताकाना, अब ये है कांजी। कांजी में एकी को इस तरीके से लिखा जाता है। दिक्कत ये आती है कि इनको किस मतलब इसकी जो स्टॉक ऑर्डर है कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कहाँ पे खत्म करना है, ये चीज को याद रखना। और साथ ही साथ इस वर्ड की मीनिंग को याद रखना, कुनियोमी उनियोमी जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग एक फेज है हर किसी के लिए, हर किसी लर्नर के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस कांजी की इमेज क्या ली गई होगी और उसके बिहाफ पर इस कांजी को बनाया गया था। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा ये घोड़ा टाइप, खच्चर टाइप। ठीक है, पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि कोई सामान लेकर के अपने कंधे पर खड़ा हुआ है। तो स्टोरी इज, एक रेलवे स्टेशन पर, मतलब अभी नहीं बहुत पहले रेलवे स्टेशन पर जब रेल आया करती थी तो उस टाइम पर ना कुछ खच्चर या घोड़े बाहर खड़े रहते थे। और उन खच्चर घोड़ों पर जो है वो सामान लाद कर, कुछ लोग जो उन्हें रखते थे वो सामान लाद करके उनके ऊपर रखते थे। जो सामान स्टेशन से गाड़ी से आया उसको उठा करके खच्चर के ऊपर रख के वो ले जाते थे। ठीक है, तो इस स्टोरी को, इस इमेज को कंसीडर करके उन्होंने एक ही की कांजी बनाई। कांजी का लिंक मिल रहा है ना, मतलब स्टेशन, स्टेशन के बाहर खच्चर, खच्चर के ऊपर सामान लादने के लिए कुछ आदमी जो खड़े हुए हैं अपने कंधे पे बोझ टांग के। तो कुछ ये इमेज ली गई है घोड़े की और पर्सन की जो एक सामान लेकर खड़ा है। इससे पीछे मैंने कांजी पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने घोड़े की कांजी बताई थी, तो वो भी सिंपल इसी तरीके से सिमिलर। ठीक है, तो अगर आपने वो कांजी पढ़ ली तो आपको ये कांजी बहुत इजीली याद हो जाएगी। अब आगे देखो, आगे मॉडिफाई ये कुछ इस तरीके से होती है। इस पूरे को इसने इस तरीके से शो कर दिया, एक पर्सन खड़ा है, ये उसकी टांग है। समझ में आ रही चीज मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, इसी तरीके से ना हमें कांजिस को याद करने की कोशिश करनी है। तो ये तो था इमेज कि क्या पर्पस लेकर के कांजी बनाई, लास्ट में मॉडिफाई हो गया कांजी ये बनी। अब मैं बताता हूँ आपको इसके स्टॉक ऑर्डर किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ जगह नहीं है, इची, देन नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू एंड देन जू। फिर जुइची, जूनी, जूसान एंड देन जूयोन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये यहाँ से लेना है, थोड़ा सा ब्रश ऑफ कर देना है जूयोन जो स्टॉक ऑर्डर है। तो इस तरीके से तो ये कांजी बनती है 14 स्टॉक ऑर्डर के अंदर। मैं बात करूं इसकी कुनियोमी और ओनियोमी की, तो सिर्फ इसकी ओनियोमी है और वो है एक ही। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं इस वर्ड को, एक ही, ये इसकी ओनियोमी है। ठीक है, यानी कि बेसिकली बोले तो चाइनीज रीडिंग है, जापानीज की अपनी खुद की कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, एक दूसरी कांजी है, वो है कंपनी और श्राइन। ठीक है, कंपनी आपको पता ही है नॉर्मली कंपनी होती है, एंड श्राइन का मतलब होता है टेम्पल वगैरह। ठीक है, तो कांजी क्या ली गई इस इन दोनों वर्ड्स के लिए, क्या कांजी कंसिडर की गई? तो मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा कि पुराने जमाने में लोग ऐसे किया करते थे, यूजुअली इंडिया में भी, बाहर के लोग भी। क्या होता था कि जब भी कोई भी नई फसल होती थी या किसी नई फसल की प्रार्थना करने के लिए लोग जो होते ना वो मंदिर जाया करते थे, और वहां पर चढ़ावे के तौर पर भगवान के सामने मेज पर कोई फल रख दिए। ठीक है, और उनसे जाकर प्रेयर करते थे कि हमारी फसल इस साल अच्छी हो, अनाज अच्छा हो। ठीक है, तो ये जो मैं सिंबल दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस चीज का, ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब हम मंदिर गए तो वहां पर अर्पित करने के लिए, भगवान को देने के लिए किसी फार्मर ने, किसी किसान ने रखा। और वो किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जो फसल है इस साल वो अच्छी हो। ठीक है, तो मंदिर में जा करके
एक अच्छी फसल की प्रे करना और भगवान के लिए अर्पित करना कोई चीज, टेबल पर रख देना उनके सामने, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी लेकर के, कुछ इमेज लेकर के इन्होंने ये कांजी बनाई। अब आप ये कहोगे कि सेंसी ये तो कांजी का कोई लॉजिक लग नहीं रहा। हाँ, लग तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन बनाई है हमने किसी तरीके से कि ताकि आपको ये याद रह सके। अब मैं जानता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ना वो इससे थोड़ा सा मिल नहीं रही किसी वे में, लेकिन आप इसको जो जरा आगे जो मॉडिफाई करके दे रखा है वो देखें। देखो इस तरीके से टेबल है, टेबल के नीचे ये कुछ इस तरीके से हो गया, ऊपर एप्पल रखा है, तो आप एप्पल की जो ये होती है ना डंडी सी, इसी चीज को ये शो कर रहा है कांजी में, ठीक है। बाकी ये वाला जो स्पेस हो गया, ये टेबल का सरफेस हो गया, फिर नीचे उसको होल्ड करने के लिए 3 स्टैंड, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और बाकी फसल चूंकि 3 जब कोई पौधा निकलता है तो उसमें से 3, एक तो मेन तना हो गया और 2 साथ में उसकी होने के लिए 2 आप कह सकते हो शाखाएं सी, वो इस चीज को शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इससे बन जाती है कांजी कंपनी एंड श्राइन की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कांजी को बनाते किस तरीके से और इसकी कुनियोमी उनियोमी क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इची, नी, सान, योन, गो, रोकू एंड देन नाना। तो 7 स्ट्रोक ऑर्डर में कांजी बन के तैयार हो जाती है। अब मैं बताऊं उसकी कुनियोमी और ओनियोमी, तो बहुत सिंपल है। कुनियोमी है मोशिरो, ओनियोमी है शा और जा, ठीक है। तो ये 2 इसकी कुनियोमी और ओनियोमी है। याद कर सकते हो मोशिरो, मोशिरो वर्ड लाइक श्राइन और कंपनी के लिए मोशिरो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी ट्रिक बनाई, जैसे मेरी मौसी का लड़का है रोहित, तो मोशिरो, मौसी का लड़का है रोहित जो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है। कंपनी श्राइन है तो कंपनी में काम करता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर शाह जाई तो आपको पता है खाई शाह का शाह, ठीक है। तो उसी तरीके से शाह जा वही उन टर्म्स के लिए यूज होती है ये वाली कांजी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट 2 कांजी वो किस तरीके से बनेगी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कांजी है वो है आपकी को यानी कि स्कूल की कांजी है, एंड स्कूल की कांजी है, ठीक है। अब स्कूल की कांजी को किस तरीके से हम लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे, तो उसकी मैं इमेज आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले एक पेड़, स्कूल की कांजी में पेड़ का क्या रोल है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो आप देखोगे हर एक स्कूल में पेड़ होते हैं, ठीक है। तो पेड़ तो आएगा कंपलसरी स्कूल की कांजी में, चीज आप ध्यान रख लो। सेकंड चीज स्कूल की बिल्डिंग होती है, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। देन फिर वहां पर स्कूल में एक अंकल होते हैं, मतलब ऐसा एक ना एक टीचर जरूर होता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती है ना, डेंजर सा, खतरनाक सा। तो ये इमेज ली गई है स्कूल के लिए। आप देख सकते हो एक पेड़ है, स्कूल है पीछे, और सामने एक टीचर खड़े हैं बड़े खड़ूस से पेड़ के साथ में, ठीक है, पेड़ की छाया के नीचे, ठीक है। और पीछे स्कूल है उनके। तो ये आगे जाके मॉडिफाई होके इस तरीके से हो जाती है, एंड फाइनली इस तरीके से होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ट्री का सिंबल तो ये हो गया। फिर पीछे जो ये चीज आ रही है ना इची नी, मतलब ये जो उल्टा टी है एक तरीके का, ये क्या शो करता है, ये बेसिकली इस चीज को शो करने के लिए, ये उभरा हुआ पार्ट है बिल्डिंग का स्कूल का, तो इसको ऊपर उभरा हुआ शो करने के लिए इस तरीके से। नीचे ये अंकल की आंखें हैं, तो ये इस आंखों को इस तरीके से। फिर अंकल की ये मूछे हैं क्रॉस में, तो इस तरीके से क्रॉस में मूछे, या फिर आप इनकी टांगों को भी समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी कोकी कांजी यानी कि गाक्को के कोकी कांजी याद हो जाती है। गाक्को की कांजी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप ऊपर जाके आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं, कांजी की स्टोरी, ठीक है। तो गा और को आज हम सीख रहे हैं, गा को बना दोगे तो ये कांजी हो जाती है आपकी स्कूल की, ठीक है। तो मैंने वही कहा छोटी छोटी चीजों से ना एक एक धीरे धीरे कांजी जुड़ती जाएंगी, वैसी वैसी वो नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये स्कूल की कांजी थी। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रोक ऑर्डर किस तरीके से है। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू एंड देन जू। 10 स्ट्रोक ऑर्डर में ये कांजी जो है आपकी बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये तो थी कांजी को बनाने का तरीका। अब हम बात करें इसकी कुनियोमी या उनियोमी की। तो देखो ओनियोमी है इसकी और वो है को, गाक्को का को। बहुत सिंपल सी कांजी थी, कुछ भी इसके अंदर ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं कि आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। अब नेक्स्ट जो कांजी है वो है शॉप की, जिसे हम बोलते हैं मीसे, ठीक है, या स्टोर बोल सकते हैं एक तरीके से। देखो कांजी कुछ इस तरीके से है,
क्या इमेज ली गई? तो बहुत सिंपल सी है, एक स्टोर लगा हुआ है, एक दुकान है, दुकान के बाहर, दुकान में आप देखेंगे नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कुछ टोमेटोज रखे हुए हैं, ये टोमेटोज है ना, तो कुछ टोमेटो रखे हुए हैं, टोमेटो को जापानीज में टोमाटो ही बोलते हैं। तो आगे मॉडिफाई होकर कि इस वाली कांजी में कुछ इस तरीके से हो गया, तो जो कि शो कर रहा है, बता रहा है क्या, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटीज लग रही हैं, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज लग रही है, यहाँ पर बस इसको नीचे कर दिया है, तो काता काना का तो, फिर आगे टोमाटो, काता काना का टोमाटो, क्योंकि बॉक्स के ऊपर टमाटो ही तो रखे हैं, टोमेटो ही तो रखे हैं, तो उन्होंने कहा एक शॉप है, शॉप के नीचे बॉक्स के ऊपर टोमेटो रखे हुए हैं, कुछ ये इसकी इमेज ले ली गई, और फिर बाद में यही बन गया इस तरीके से मॉडिफाई होकर के। तो बहुत सिंपल कांजी की स्टोरी मैंने यहाँ पे इसको आपको बताई, ताकि आप बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सको। अब बताता हूँ मैं इसकी स्टॉक ऑर्डर, तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इची, देन नी, सान, फिर यौन, गो, रोकू, नाना, एंड देन हाची। तो 8 स्टॉक ऑर्डर में आपकी कांजी बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, बात करें हम इसकी कुनियोमी और ओनियोमी की, तो कुनियोमी है आपकी यहाँ पे मीसे, और ओनियोमी है आपकी टेन। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हैं मीसे और टेन, जो इस कांजी के लिए स्पेशली इस कांजी के लिए यूज होती है। सो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और देखो भाई, जापानीज अगर आपको सीखनी है ना, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी आपकी इसमें हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, मेहनत आप ही ने करनी है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि आते हैं, बहुत से ऐसे वीडियो देखते भी नहीं, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि बंद कर दूं सब चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन कुछ इसका आउटपुट नहीं है। सो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि एक टाइम तक ये शायद मेरी वीडियो सब तक जाए और शायद सब लोग इसे देखें। सो बेसिकली यही है कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यही है कि आप लोग मेहनत करो भाई, जरूर करो। एक टाइम बाद जब आपकी मेहनत पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी, तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है, सो विद द होप, एक पॉजिटिव होप के साथ, बस इसी तरीके से जापानीज पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर। तो बस इसी उम्मीद से जापानीज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और देन उसके बाद अपनी लाइफ सेट करिए, इंजॉय करिए। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।